ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਖਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਾਸ ਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथम सर्बत खालसे जी की अरदास है जी, सर्बत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सबका सर्व सुख होवे, जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब कहा कहा रखिया। देग देव फतेह बिरद की पैज पंथ की जी, श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा सिखी दान के सदान रहत दान विवेक दान, विसादान भरोसादान, दाना सिरदान नामदान, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान, चौकियाँ झंडे पुंगे जुगो जुगे अटल, धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखांदा मन नीवा माती ऊंची, मत का राखा आप काल पुरख वाहिगुरु, अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधामां दे, जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया, खुले दर्शन दीदार, सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। के नमाणियों के मान, निताणियों के तान, न्योटिया की ओर सच्चे पिता धन धन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। पवित्र चरणा कमला विखे अरदास बेनती जो जड़ी है, सच्चे पिता आप जी दे दर करदे भेजे होए जी महान शख्सियत, सच्चे पिता दक्षिदंत जनरल सरदार विक्रम सिंह जी दी सच्चे पिता 62ਵੀਂ मिठी याद मनाउंदे होए, सच्चे पिता सरदार विक्रम सिंह याद कमेटी वालों हर साल उपराला करके इस मिठी याद ਨੂੰ मनाते हैं। इस साल भी सच्चे पिता कमेटी वालों उपराला करके इस मिठी याद ਨੂੰ मना रहे हैं। सच्चे पिता ये महाशिवजी जिते भी होवे, सुख शांति बचनी, चढ़दियां कला बचनियां, शुभ मनोरथ कामना भावना संगतां दियां पूरियां करनियां। कमेटी दे विच आपस परस प्यार इतफाक एकता, चढ़दियां कला बचनियां बोलो जी। सच्चे पिता सारियां संगतां इस महान शख्सियत नूं श्रद्धांजलि देंदियां होइयां आप जी दे हजूरी हाजिर होइयां, सबना दियां हाजरियां दर ते प्रवान करनियां, शुभ मनोकामना भावना पूरियां करनियां। आप जी दे हजूर 6 पौड़ियां आनंद साहिब जी की अरदास, सच्चे पिता सेवका कमेटी वालों कड़ा प्रसाद देग सज के दर हाजिर है। आप जी दर ते प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। इसे तरह सच्चे पिता इस प्रबंधक कमेटी दे सिर ते अपना मेरा बख्शा भरिया तरकना, इस महान शहीद की याद मनाउंदियां रहन, आपस परस प्यार इतवाक एकता, चढ़दियां कला बचनियां बोलो जी। अखरवाद घाट भुल चुक माफ करनी, 6 पौड़ियां आनंद साहिब जी की अरदास, सही प्यारे मेल तिना मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़नी कला, तेरे पाने सरबत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले वाहिगुरु जी की
थोड़ा थोड़ा पैसा दीजिए। हाँ एक मिनट माधव सर कितने उधर तू पे साइड बैठ के रोटेट करो ना मेरे साइड भाई यार जाओ फोटो कैमरा जैसे कि आपको मालूम है आज सिरटा किलो 50 सिरटा किलो 50 सिरटा किलो सारे ही देश की सेवा में अपनी ड्यूटी कर रहे थे और किसी जरूरी काम के लिए सीक्रेट मिशन के लिए इनको और उस दौरान उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो ये उत्तम देश के लिए बहुत भारी नुकसान हुआ। एक इतना बड़ा मास थे आर्मी के बारे में एक एक करके जाना एक एक करके इनका एक बहुत ही बड़ा रोग रहा। ये चाइना की बात में उन्होंने बहुत ही अपना रोल बनाया और लद्दाख में बहुत बड़ा रोल रहा। उनका जो जन्म था वो काम नहीं एक लाख भी हमारे मैडम प्रिया सेठी जी पहुंच चुके हैं। उनका इस माइक से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो उनके वीरेंद्र जी को विक्की जी जो तो उसके बाद ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए। तो अभी माला बनाने के लिए हमारे चेयरमैन डायरेक्टर चरणजीत सिंह जी, प्रिया सेठी जी, एसपी साहब, वीरेंद्र जी, हमारे बैंक के चेयरमैन शर्मा जी, प्रवीण शर्मा जी, ललिता मैडम जी और सभी साथी उनको फूलमाला कराएंगे और अपने इस वीर योद्धा को याद करेंगे क्योंकि और वो लोग हार भी उनको देश को वही आगे बढ़ती है, दुनिया में नाम रोशन करती है
जो अपने वीर योद्धाओं को याद करते हैं। और भारत देश में इस धरती ने बहुत वीर योद्धा पैदा किए हैं और हम सबको इस मंच से नमन करते हैं। और आज का जो मेन कार्यक्रम है उनके नाम पे है जनरल विक्रम सिंह जी और उनके 5 साथी थे। जनरल विक्रम सिंह जी, जनरल विक्रम सिंह जी, जनरल विक्रम सिंह जी। तो अभी माला पहनाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो आप सबको ये मालूम है कि जनरल विक्रम सिंह जो जिनका JNK में काफी रोल रहा, हमारे लोगों के साथ काफी प्यार रहा और इनका जब प्लेन क्रैश हुआ तो उनकी जो क्रिमेशन है वो भी विक्रम चौक में ही 1962 तो इससे साबित है कि इनका जो हमारे स्टेट के लिए एक हमारे लोगों के साथ एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन थे, बड़े अच्छे रिलेशन थे। और इन्होंने मेन जो हमारे चाइना बाग में और लद्दाख का जो खास करके इन्होंने एक बहुत बड़ा वहाँ पर रोल प्ले किया। तो आज हम सब इनको याद करने के लिए हुए हैं। तो ड्रैगन किलर का नाम से जाना जाता था क्योंकि ये दुश्मन के लिए मुसीबत बन जाता है। दुश्मन का नाम छोटा ही काफी लगता था। तो ऐसे जनरल तो हमारे देश में हुए हम उनको नमन करते हैं। और ये जो आज कार्यक्रम है ये हमारे डायरेक्टर साहब चरणजीत सिंह रैना जी और जो हमारी कमेटी बनी हुई है माइक लेकर कैमरा लेकर स्टार्ट हुआ जो उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, अगर हम उनको याद करें तो आप अपनी तरफ से इनको किस तरह से ट्रिब्यूट देना चाहते हैं? देखिए, महान सेनानी हमारे जनरल विक्रमजीत सिंह जी जिन्होंने पुंछ में जिनकी शहादत हुई, हमारी आज उनका 62nd जो है डेथ एनिवर्सरी है। हम उनको नमन करते हैं और मुझे लगता है जो पैट्रियोटिक भावना जिस तरह से उनमें रही और खासकर जिस तरह सरहदों को सिक्योर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उनसे उनके जीवनी से प्रेरणा लेते हुए कहीं ना कहीं हमारी जो नई जनरेशन है उन तक जाना चाहिए और पेट्रियोटिज्म की भावना के अंदर जो अपने देश के लिए सेवा, समर्पण और इस तरह की भावना की अपनी सरहदों को जिसने सुरक्षित रखा, मुझे लगता है कि हम सबको उनके जीवनी से सीखने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर भी उस ऐसे महान शख्सियत को बार बार जब हम याद करते हैं, जब हम उनको नमन करते हैं तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में जो उन्होंने अपना योगदान दिया है उसके बारे में बहुत बड़ा जो है हमारे देश के लिए, खासकर आपने देखा है कि पुंछ सेक्टर जैसा सेक्टर था जहां पर उनने इस तरह का उनका एक हादसा पेश आया और कहीं ना कहीं जो है उनको शहादत हुई। हम आज उन्हीं को, ऐसी महान शख्सियत को हम नमन करते हुए उनको याद करते हैं और पुनः से अपने जितने सेनानी हैं, जितने हमारे सैनिक हैं, जितने हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिस तरह से वो अपने परिवार की चिंता ना करते हुए देश की चिंता करते हैं, सरहदों को मजबूत करने की ताकत रखते हैं। मुझे लगता है हम सबको उनको नमन करना चाहिए। युवा पीढ़ी को कितना आपको मानते हैं कि युवा पीढ़ी को आज की युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं जिस तरह से जैसा शौर्य और जितना वैलर हमने उस समय के सेनानियों में देखा है, उसी तरह का मतलब वैलर और वो चीजें जो है देश को एक करने के लिए करना चाहिए, देश को एकाकरण करने के करना चाहिए। और इस तरह की भावना, मैं तो कई बार हम डिमांड भी रखते हैं कि जितनी भी हमारे जो स्कूल्स हैं, जैसे 11वीं 12वीं या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं,
उन लोगों को भी इन लोगों के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए। उनके जो पब्लिकेशंस होती हैं या उनके जो स्कूल का करिकुलम होता है उसके अंदर भी इन ऐसे महान वीरों के बारे में जरूर होना चाहिए और कहीं ना कहीं इनकी चेयर्स भी कहीं ना कहीं स्थापित होनी चाहिए। मैम, जनरल विक्रम सिंह यादगार कमेटी ये तो हर साल करते हैं और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये याद रखा है इन्होंने, पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमें लगता है यहाँ साथ होकर इस प्रोग्राम को और अच्छा और बड़े लेवल पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए थी, सिर्फ किसी एक मजहब के लिए या किसी कम्युनिटी के लिए नहीं, उन्होंने शहादत दी है पूरी हमारे पूरे देश के लिए, मुल्क के लिए। मुझे लगता है कि वही मैंने आपसे यही निवेदन किया अभी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए उसको साथ होकर इस कार्यक्रम को एक भव्य तरीके से आयोजित करना चाहिए और साथ में कहीं ना कहीं जो है उनके बारे में उनकी जीवनी के बारे में क्या कंट्रीब्यूशन रही टुवर्ड्स इंडिया, उनकी पूरी जीवनी के बारे में पुस्तकों में भी जो हमारी जो 11वीं 12वीं की पुस्तकें हिस्ट्री की उसके अंदर भी इनका जो है स्पेशल एक जो है खासकर जम्मू कश्मीर की जो सिलेबस है उसके अंदर होना चाहिए और एक चेयर भी कहीं ना कहीं स्थापित होनी चाहिए। जी यही सवाल है, क्योंकि अगर प्रशासन भी नाल खड़ा होता प्रशासन भी नाल खड़ा हो तो इस प्रोग्राम में और बहुत बड़ा कर सकते हैं जी, ये कोई शक नहीं है, लेकिन प्रशासन का कदे सानू साथ नहीं रहा, ना रस्ता है सानू इत्थे आने का, और कितनी बार उन्होंने असी कह चुके हैं कि स्टैचू में ऊंचा करना या और मसले काफ़ी मसले ने जोड़े को साढ़े हल नहीं हुए। सर आज का जो ये है वो किस तरह से आप याद करते हैं और क्या कहेंगे? देखिए जी, जनरल साहब ने 4 जुलाई 2011 में उनका जन्म हुआ, उसके बाद उन्हें राजपूताना राइफल ज्वाइन की और उसके बाद वो ब्रिगेडियर, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर में सर्विस दी। 1962 में जो लड़ाई हमारी चाइना के साथ हुई उसके वो हीरो है, लद्दाख के हीरो भी कहा जाता है उनको। वो खुद वो चल के जहाँ लंगरों में चले जाते थे और उनका जो हमारे सिपाही हैं उनके खाने का देखना, खुद उन्होंने बेस बदल के वहाँ चले जाना, पब्लिक के साथ भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छी डीलिंग थी। वो चाहे वो आर्मी के थे या चाहे सोशल हमारे उनके साथ उनका बहुत अच्छा वो। आज के संदर्भ में उनकी जो कुर्बानी है उसको किस तरह याद और कितनी ज़रूरत है कि नई प्रेरणा जो नए बच्चों में या नई यहाँ पे सेना जो है उनको होनी चाहिए? देखिए जी, बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की। जो पुराने लोग थे जो उस टाइम के जो जनरल जो इन्होंने जो सेवा की है, ऐसा हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी है जो इस तरफ देख करे और उनकी चेयर, जैसे मैडम जी ने कहा, एक चेयर लगे, उनकी एक लाइब्रेरी बने उनकी याद में, ताकि वहाँ पे हम सब कुछ उनका वो दिखा सके कि कैसे उन जनरलों ने देश के लिए शहीदी करी। जब वो उनका जहाज क्रैश होने लगा तो उनके पास एक अर्जेंट फाइल थी, पूरी फाइल, वो उन्होंने पहले नीचे फेंक दी। इतनी कुर्बानी, और वो हम देखते हैं कि जो होना चाहिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो सारा ये साथ देना चाहिए।